दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR 904 के माध्यम से आज का वीडियो, जो कि आजकल जो वायरल हो रहा है। एक वीडियो जो कि गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन जो गुरुग्राम के अंतर्गत पड़ता है, तो उस मेट्रो स्टेशन के आसपास हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से विदेशी लोग जो कि यहाँ पर्यटक के तौर पे आए हैं, उनके द्वारा वहाँ की गंदगी और कूड़े की साफ़ सफाई की जा रही है। तो इस वीडियो को देख के मेरे मन में विचार आया कि हमारे देश जो भारत है, जिसको कि हम पूजते हैं, यहाँ की धरती को पूजते हैं, यहाँ की नदियों को पूजते हैं और यहाँ के जितने भी कस्टम हैं उनका सम्मान करते हैं, तो वहीं यहाँ हम आपस में एक दूसरे की अनदेखी करते हुए, और जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार के आयोजन करते हैं कि जिसमें जहाँ भी वे जाते हैं वहीं से कूड़ा कचरे को खुद उठाकर या झाड़ू मारकर साफ़ सफाई का संदेश देते हैं, वहाँ विदेशी आकर हमारे को इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं और हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे को, जो कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए आगंतुकों के सम्मान के लिए, वे लोग इस प्रकार की सफाई कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए एक शर्म की बात है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार के कचरे को, जो कि हम राह चलते हुए कहीं भी, चाहे प्लास्टिक हो या कागज़ हो या बोतलें हों, इस प्रकार के कचरे को गाड़ियों में चलते हुए जो उसके अंदर उत्पादन जो खाने वाले उत्पाद हैं उनको खाने के बाद जहां तहां न फेंके, और इस प्रकार की गंदगी को रोकने के लिए हम समय समय पर अपने जो स्थानीय लोगों की मदद से और सामाजिक संस्थानों की मदद करते हुए अपने क्षेत्र के जो कचरा है उसको उठाएं और अपने सामाजिक क्षेत्र को, जहां हम रह रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र की साफ सफाई रखें और जो देश के अंदर स्वच्छता का एक अभियान चलाएं। और यह कार्य हमें कभी कभी न करके हफ्ते में कम से कम एक बार करने की आवश्यकता है। यदि आपको मेरा यह निवेदन पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि मेरा जो यह संदेश है, जो यह निवेदन है, यह देश के अन्य लोगों तक पहुंच पाए और जो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं इनको रोकने में मदद कर सके। तो इसलिए मेरे चैनल HBR 904 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखिए। सोच रहे बहुत अच्छा है।
Only positive message, Laza. It's only positive message. It's a good idea to place them behind the car. So nice, so nice. Otherwise, what is the environment? Okay, let's go back. Your good name? My name is Lazar Yankovic. And you are from? I'm from Serbia, Europe. लजार ये जो क्लीनिंग का या स्वीपिंग की बात की जाए, ये आइडिया आपको कैसे आया और आपने कब से शुरुआत की, क्या था? Sir, this idea came because if you can see, this land is beautiful. India is amazing. But the only problem is people need to take care of something that's also outside of the house. So Indian people are one of the cleanest people on the planet. Everybody takes care of themselves. They take care of their homes. But the moment it comes out to something that's outside, they think it's not their issue. So we have to change that. So I'm not inviting people to go around cleaning Delhi and everything. Just clean outside your house. 2 meters, that's enough. So everybody needs to take this kind of responsibility. When That's you all. start this campaign? I started cleaning, I did small cleanup since I came to India in 2018. But campaign, if you can call it, I started only 10 days ago. I was doing small cleanups all around India. I was doing them in Tamil Nadu. I was doing them in Bangalore, Rishikesh. So wherever I went, I did small cleanups. But organized like this was not even planned. This only 10 days ago. You are in job? Sorry? You are in job? No, sir. No, I'm doing yoga. I'm doing psychotherapies with people. I'm for different purpose now. A short message you want to give to people of Gurugram? सभी को अपने घर या दुकान के सामने 2 मीटर की दूर साफ रखना चाहिए, बस इतना कर सकते हैं आपका देश के लिए, बस. Your good name, please? Mathilde. And you're from? I'm from France. And I live in India since like 9 years and in Gurgaon since 2 years. And basically India is amazing. I love this country. It's very nice. But I find it very sad that sometimes there is a lot of garbage everywhere. And one day I saw Lazar like picking up trashes and posting video. And I was like, yeah, this is so cool. You know, we should do it also. It's our trashes and we have the responsibility of our trashes. So just go on the streets and let's clean it also. So we got inspired by him and now we are doing it and it's great. A short message you want to give to Gurugram's people? Yeah, of course, like मेरा India बहुत सुंदर है, लेकिन ये मलबा अच्छा नहीं है. So मेरा मलबा मेरा responsibility है. I work for a company. I'm a freelancer. Yeah. So the office is right here only, and this is my area of commute. अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? और दिन में 4 से 5 घंटे.
आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग। ये देखो, ये कचरा है जो यहाँ पर एक रोड साइड में दुकान लगाता है पान बीड़ी सिगरेट वगैरह के, और उसके द्वारा जो ये कचरा निकाल के बचा रहता है उसको यहीं फेंक दिया जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि उसे यह एक कचरे के डिब्बे में डाल के और बाद में इसको किसी कूड़ेदान में या अन्यत्र जहाँ पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है उसको दे देना चाहिए। तो इस प्रकार के यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का यही सीन है और तकरीबन हर कोई आदमी इसी प्रकार की गतिविधियां करता है। और साथ ही साथ ये देखो, ये सर्विस रोड पर पानी के साथ बह के या अन्यत्र जैसे गाय वगैरह को खिलाने के लिए प्लास्टिक के थैलों में और अन्य कागज़ों वैसे थैलों में लाके खाना डाला जाता है। तो जानवर खाना के साथ साथ प्लास्टिक को भी खाता है या उसको उड़ेल कर नीचे फेंक देता है। तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता है। ये देखिए, ये सब्जी है और यहाँ पन्नी में, और पन्नी यहीं छोड़ दी है, जबकि होना ये चाहिए था कि ये पन्नी उठाकर किसी अन्यत्र एक स्थान पर डाल दे जहाँ से कि पन्नी उठाने वाले इनको ले जाएं। यहाँ पे ये कबूतरों के खाने के लिए। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय भैंसों को बांध के रखा जाता है, किंतु शहरों में गाय भैंसों को खुले में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वे सड़कों पर और नालों के किनारे पे जहां तहां कूड़े के ढेरों को खाते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए हमें और सरकार को जागरूकता लानी होगी, और सरकार को हर सोसाइटी में एक ऐसी समिति बनानी होगी और एक व्हाट्सएप नंबर जारी करना होगा, जिसके आधार पर व्हाट्सएप नंबर पर फोटोएं डाली जा सकें और सरकार तक उन फोटोओं को पहुंचाया जा सके, जिससे कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके और इस प्रकार की गंदगी फैलाने वालों के ऊपर उचित और समुचित दंड लगाया जा सके। और दंड के बाद भी वे लोग न माने तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आशा है कि आप लोगों को मेरे यह सुझाव पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा भी यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें और सरकार तक मेरे इन सुझावों को पहुंचाने का प्रयास करें। चैनल HBR 904 को सब्सक्राइब करें, जिससे कि समाज कल्याण का काम हो सके और समाज जागरूक हो सके। आशा है कि आप मुझे सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।